जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कक्षा 7वीं अभ्यास प्रश्न पत्र निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का वर्गीकरण कीजिए। पहला, प्रकाश संश्लेषण। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसका उदाहरण है। आपसे जब भी कोई बोले तो प्रकाश संश्लेषण किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन। जल में शक्कर का घोलना, तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाता है? हमारा भौतिक परिवर्तन। कोयले का जलना, ये कौन सा हो जाएगा? अपना रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना अपना भौतिक परिवर्तन। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर पतला फाइल बनाना, भौतिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये हमारे भौतिक परिवर्तन हो गए और ये हो गए रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत हमें ये देखना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ही क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य है। यदि कथन असत्य है तो अभ्यास पुस्तिका में सही करके लिखिए। पहला, लकड़ी के टुकड़े को लट्ठे से काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो हम कह देंगे कि यह असत्य है। पत्तियों से खाद का बनना भौतिक परिवर्तन है, तो हम कह देंगे यह असत्य है। जिंक लेपित लोहे के पाइपों को आसानी से में जंग नहीं लगती, ये कौन सा परिवर्तन है? तो ये पाइपों में जंग नहीं लगती, तो यह हाँ सत्य है। वास्तव में ऐसा ही होता है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, हम कहेंगे असत्य है। इसी के बाद भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कहेंगे सत्य है। इसी के बाद हम आते हैं रिक्त स्थान पर। रिक्त स्थान के अंतर्गत हम पहला ही क्वेश्चन देखिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह बनने के कारण दूधिया हो जाता है। किस बनने के कारण? तो हम उत्तर में लिख देंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के। सेकेंड रिक्त स्थान है हमारा खाने का सोडा। क्या है? खाने का सोडा। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या? तो हम लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लिखेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। तीसरा क्वेश्चन, ऐसी दो विधियां बताइए जो जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो हम पेंट करके और ग्रीस, लोहे की सतह पर पेंट करके और ग्रीस, क्या करके? पेंट करके और लेपन या ग्रीस गैल्वेनीकरण के द्वारा कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता। और अगला हमारा रिक्त स्थान कौन सा है? ये वाला। ऐसे परिवर्तन जिनके बनने से नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका क्वेश्चन आप उसमें से उतार लेना उत्तर। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता तो बुलबुले बनते, गैस निकलती, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? समझाइए। उत्तर, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। खाने का सोडा प्लस नींबू का रस, नमक और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। जब अम्ल किसी कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो नमक और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, जब एक मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इस परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे किसी प्रक्रम का उदाहरण दीजिए जिससे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों। तो भौतिक परिवर्तन, गर्म होने पर मोमबत्ती का मोम पिघल जाना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यह ठंडा हो जाने पर फिर मोम में बदल जाता है। और रासायनिक परिवर्तन, लोह के पास का मोम जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन का लीक, जल वाष्प, गर्मी और प्रकाश जैसे नए पदार्थ बनते हैं। भोजन का पकाना एक तरीके से भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन है। क्या आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें बनने वाला एक नया पदार्थ लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक। दही में क्या पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल, जो मूल पदार्थ वसा और प्रोटीन यानी दूध के स्वाद से भिन्न होता है। अर्थात इसका जो परिवर्तन है, इसके अलावा परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। दही को दूध में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए दूध का दही में बनना कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7। इसी के प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के कैसे बनते हैं? तो ये क्रिस्टलीकरण का एक यहाँ से यहाँ तक आप कि कॉपर सल्फेट के निम्न प्रकार तैयार कीजिए। एक बीकर पानी लीजिए और सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ बूंदे डालें। पानी गर्म करें और यह जब उबलने लगे तो इसमें लगातार कॉपर सल्फेट डालें। संतृप्त स्तर पर कॉपर सल्फेट पाउडर डालना जारी रखें। घोल को छान लें और ठंडा होने पर पुनः होने के लिए छोड़ दें। हम कुछ घंटों के बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का निरीक्षण करते हैं। ये अपने 9वां और 10वां क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उतार लीजिएगा, ठीक है। और ये 11वां क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पे ये 12वां क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय